Hello everyone, welcome back to the हृदय बैच ऑफ राधिका क्लासेस. दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर अमाइंस. आज की क्लास में मैं आपको केमिकल टेस्ट बताऊंगी कि किस केमिकल टेस्ट का यूज करके आप लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन को अलग कर सकते हो, एज वेल एज एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस को भी हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स. ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट ट्यूब बना के इधर से आपको दे दिया, ए बी सी. ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है, और ये सारे एक जैसे लग रहे हैं. ठीक है, ये अमाइंस जो हैं ये सारे एक जैसे लग रहे हैं, इनको पहचाना नहीं जा रहा है. अब किसी ना किसी केमिकल का यूज करो और बताओ कि इसमें से 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री. फॉर्मूला लिखते हैं RNH2, जर्नल फॉर्मूला, दो NH2 है, R2NH, R3N, ये इनका जर्नल फॉर्मूला है. ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट करें? अगर सारे के सारे एक जैसे लग रहे हैं, देख के नहीं पता लग रहा कि कौन सा 1 डिग्री, फॉर्मूला थोड़ी दिखेगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा. पहचानने के लिए सिर्फ एक आप देख रहे हो, R ग्रुप बढ़ रहे हैं और H यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, RNH2, R2NH, R3N. तो मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अलग हो जाए. तो पहला टेस्ट करते हैं प्राइमरी के लिए. ठीक है, पहला टेस्ट है आपके पास प्राइमरी के लिए, प्राइमरी अमाइन. जब कभी भी आपको दिख जाए प्राइमरी अमाइन, ठीक है, प्राइमरी अमाइन जो होता है वो RNH2, जिसमें आपको NH2 दिखे, वो चाहे आपका सिंपल एलिफेटिक हो, चाहे वो एरोमेटिक मतलब एनालिन भी हो, उसके लिए भी चलेगा. ये मैं टेस्ट दोनों के लिए बताऊंगी. प्राइमरी होना चाहिए, चाहे वो एलिफेटिक हो, चाहे वो एरोमेटिक हो. टेस्ट ट्यूब में या किसी भी तरीके से आपको प्राइमरी अमाइन दे दिया. प्राइमरी अमाइन मतलब जिसमें NH2 दिख रहा है, आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक, तो आप ये टेस्ट कर सकते हो. और इस टेस्ट को बोलते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट. कार्बाइल कार्बाइल अमाइन टेस्ट. ठीक है, करना क्या है, अमाइन लो, उसके अंदर क्लोरोफॉर्म मिला दो और साथ में KOH मिला दो और इस रिएक्शन को करो कंप्लीट. कैसे? अब देखो कैसे करनी है कंप्लीट. हमेशा जब कभी भी दिखे प्राइमरी अमाइन, कि प्राइमरी अमाइन को आपसे पूछा गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन को अलग करो. 1 डिग्री को कैसे पहचानते हैं? जिसके फॉर्मूले में NH2 दिखता है, चाहे वो बेंजीन रिंग के साथ लगाओ, चाहे वो सिंपल कार्बन के चेन के साथ लगाओ, NH2 दिख गया तो आप बोलोगे कार्बाइल अमाइन टेस्ट कर लेते हैं. कार्बाइल अमाइन टेस्ट करने के लिए क्लोरोफॉर्म दे दो और साथ में KOH दे दो. जैसे ये दोनों मिलेंगे, जितने भी K हैं Cl के साथ हो जाएंगे बाहर, KCl. ठीक है, KCl. जितने भी H हैं O के साथ हो जाएंगे, OH के साथ हो जाएंगे बाहर, H2O. बचा क्या? जितने भी H हैं R, N और यहां से बचा C. इसको बोलते हैं, ये ऐसे लर्न हो जाएगी आपको रिएक्शन. ठीक है, दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म. मैं जब कभी आपको कोई रिएक्शन समझाऊं तो जब मैकेनिज्म नहीं बताया है, जब मैकेनिज्म आ गया तो ठीक है, जो मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है मैं वो नहीं कराती आपको. तो ये सिंपल एक सिर्फ लर्न करने की रिएक्शन है कि आप ऐसे कर सकते हो कि K के साथ Cl बार कर दो, H के साथ OH मिलके जितने भी H थे O के साथ बार हो गए, आपको लर्न हो जाएगी. तो बचेगा क्या? R, N और C, आइसोसाइनाइड. दिस इज आइसोसाइनाइड. और आइसोसाइनाइड के अंदर बहुत ज्यादा फाउल स्मेल आती है. ठीक है, फाउल स्मेल. ठीक, तो पता लग जाएगा अगर आपके पास ये जो टेस्ट ट्यूब दिखाई हुई हैं,
तीनों में क्या किया, क्लोरोफॉर्म और KOH मिला दिया, क्लोरोफॉर्म लिया, KOH मिला दिया, क्लोरोफॉर्म। जहां NH2 होगा वहां पे आइसोसाइनाइड बनेगा, सिर्फ NH2 में बनता है। अगर NH2 है RNC बनेगा, RNC सिर्फ NH2 में बनता है। NC बनेगा, फाउल स्मेल आएगी, बहुत गंदी स्मेल आएगी, और अगर गंदी स्मेल आएगी तो पकड़ा जाएगा ये कि ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, नहीं तो नहीं पकड़ा जाएगा। तो अब बच गए 2 और 3। ठीक, तो जब कभी भी आपके पास क्या हो, क्या चीज हो, प्राइमरी अमाइन दे रखा हो, आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक, आपने क्या देखना है, सिर्फ इतना, क्या उसके पास KOH क्लोरोफॉर्म है, और अगर उसने क्या कर दिया, फाउल स्मेल दे दी, कंफर्म हो गया कि ये प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, प्राइमरी अमाइन है। अब दूसरा टेस्ट दे दिया, कार्बाइल अमाइन टेस्ट करने के बाद ये तो पता लग गया। चलो अब ये कैसे बताएंगे कि RNH2 है या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है, दोनों ही फाउल स्मेल देंगे। अगर प्राइमरी है तो दोनों ही फाउल स्मेल देंगे, दोनों में ही KOH डालेंगे और क्लोरोफॉर्म डालेंगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा और फाउल स्मेल देंगे। अब आप कैसे बताओगे, तो दूसरा टेस्ट यहाँ पे करते हैं, एजोटाइप टेस्ट, या मैं आपको एजोटाइप टेस्ट ना बता के सिंपल सा ही बता देती हूँ। आपने क्या करना है, इस टेस्ट को डिस्टिंग्विश करने के लिए RNH2 में NaNO2 डालते हैं HCl की प्रेजेंस में, इसको हीट करते हैं। तो यहाँ पे ये आपकी सैंडमेयर टाइप रिएक्शन थी जो आपने कब करी थी, हेलो एल्केन में। ये क्या बन जाता है, डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। और जब इसको हीट करते हैं या हीट भी करे बिना, ये पानी के साथ रिएक्ट होके अल्कोहल दे देता है, N2 गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है, और क्लोरीन बन जाता है। और इधर क्या होगा, अभी मैं पहले एक बार लिख के आपको बता दूं, सेम रिएक्शन आपने हेलो एल्केन्स वाले में करी थी, सेम एज इट इज सैंडमेयर में, NaNO2 HCl की प्रेजेंस में 0 डिग्री सेल्सियस पे RN2Cl बनता है जो कि स्टेबल होता है। क्या फर्क है दोनों में, ठीक है, क्या फर्क है दोनों में। क्या हुआ, जब उन्होंने पता तो लगा लिया कि प्राइमरी है, कंफर्म हो गया कि प्राइमरी है, NH2 तो है, पर उनको अभी ये नहीं पता लगा था NH2 के अगले वाला पार्ट R है या बेंजीन रिंग है, मतलब प्राइमरी अमाइन एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, ये नहीं पता लग रहा था। तो दूसरा टेस्ट है, इनका डाइजोनियम सोल्ट बना के देखते हैं। डाइजोनियम सोल्ट बनाने के लिए एज वी हैव डन ऑलरेडी इन हेलो एल्केन चैप्टर, उसके अंदर NaNO2 डाल दो HCl की प्रेजेंस में। डाइजोनियम सोल्ट बनने में टाइम लगा तो प्राइमरी है, मतलब कि एलिफेटिक है। अगर वो ठंडा मतलब बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे ही डाइजोनियम सोल्ट बन गया तो मतलब वो एरोमेटिक है, ठीक है। और बस इतनी सी बात पे ही ध्यान रख लेते हैं। आपने सबसे पहले ढूंढा प्राइमरी अमाइन था, कैसे, एलिफेटिक था या एरोमेटिक था। पहले तो हमने ढूंढा प्राइमरी अमाइन कैसे, फाउल स्मेल आ रही थी, हमने कार्बाइल अमाइन टेस्ट कर लिया। दूसरी बात आई, ये ढूंढने के लिए बोल दें, आपने ये तो बता दिया NH2 लगा है, अब ये बताओ NH2 के आगे R है या बेंजीन रिंग है। आप बोलोगे क्या करेंगे, डाइजोनियम क्लोराइड बना के देखेंगे। डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, आपने ये हेलो एल्केन्स में पढ़ा, NaNO2 HCl डाल के डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। डाइजोनियम क्लोराइड बनता है स्पीड पे किस पे बनता है, ठंडा मतलब कम टेम्परेचर पे किस पे, अगर बेंजीन रिंग लगी हो। टेम्परेचर कब ज्यादा लगता है, जब क्या लगाओ, R पार्ट लगाओ, बस इधर 0 डिग्री 273 पे और यहाँ पे थोड़ी हीट, और स्क्वायर ब्रैकेट में भी डाला है मैंने, मतलब अनस्टेबल है, टूट के नाइट्रोजन गैस दे देता है, वो इतनी जल्दी नहीं टूटता, ठीक है। इस बेसिस पे आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अगला आ गया, चलो आपने ये बता दिया प्राइमरी था, ये भी बता दिया कि एरोमेटिक था या एलिफेटिक था। अभी बचे हुए हैं,
अभी मेरा 2 डिग्री भी बचा है, 3 डिग्री भी बचा है। तो अगले आए हिजेनबर्ग रिएजेंट, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, हम क्या कर सकते हैं, ये ऐसे बनाते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, ये रिएजेंट है। इसमें क्या करना है, इसको 3 बार लिख के मैं इकट्ठे बताती हूं आपको, ठीक। हिजेनबर्ग रिएजेंट ने ये रिएजेंट लिया, प्राइमरी तो वैसे अलग हो चुका है, एलिफेटिक और एरोमेटिक भी डाइजोनियम सोल्ट की वजह से अलग हो चुके हैं। इसमें डाल दिया CH3NH2, NH2 मतलब प्राइमरी अमाइन, CH3 ट्वाइस NH, NH मतलब सेकेंडरी अमाइन, CH3 थ्राइस N मतलब कि टर्शरी अमाइन। ये तीनों ले लिए, टेस्ट ट्यूब ली, बेंजोइल सल्फोनाइल क्लोराइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों में मिला दिया। हुआ क्या, इतनी बार ही आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, यहां से Cl, यहां से H, यहां से Cl, यहां से H, यहां NH2 के HH रिप्लेस करते रहो, यहां तो H है ही नहीं, यहां तो H है ही नहीं, यहां रिएक्शन नहीं होगी। मतलब हिजेनबर्ग रिएजेंट प्राइमरी अमाइन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। इधर क्या बनेगा, बनाए कंपाउंड, क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, पीछे से जोड़ो NH CH3, बनाना है आपको आना चाहिए, बेंजीन रिंग, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, N पीछे से जोड़ते हैं, जहां से बॉन्ड तोड़ी है वहां से जोड़ना है। तो क्या हुआ, जैसे ही टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री था, 2 डिग्री था, 3 डिग्री था, ये 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई थी, ये 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई हैं कि बताओ इसमें से 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है, और वो कह रहे हैं कार्बाइलमाइन टेस्ट नहीं करना, कार्बाइलमाइन टेस्ट नहीं करना या बाद में करना, पहले कोई और, मतलब कि कंडीशन पे क्वेश्चन आ गया। चलो वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, कार्बाइलमाइन टेस्ट नहीं करना और कोई टेस्ट करो। आप बोलोगे बेंजोइल सल्फोनाइल क्लोराइड दे दो, जिसको बोलते हैं हिजेनबर्ग, ये प्रोवाइड करा दो। ये क्या करेगा, यहां से H, यहां से Cl, मतलब इसके साथ रिएक्शन होगी, यहां से H, यहां से Cl, सेम रिएक्शन इसके साथ भी करके उसने कंपाउंड बना दिया, इसके साथ उसकी रिएक्शन हुई। चलो अभी इसको तो हटा दो, 3 डिग्री तो हट गया, 3 डिग्री तो अलग कर दिया कि ये वाली टेस्ट ट्यूब 3 डिग्री है। इन दोनों में जब वो इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है, जब वो इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है, आपको कैसे पता लगेगा 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है। तो आपने ध्यान दिया यहां पे, जब मैंने कंपाउंड बनाए बेंजोइल सल्फोनाइल के साथ रिएक्ट करने के बाद जो प्राइमरी था ना, उसके अंदर एक H बच गया था, जहां H वो और डोनेट हो सकता है, ठीक है। और जो सी चीज H के पास H होता है जिसके पास, और वो H को डोनेट कर सकते हैं, वो एसिडिक होती है। तो ये कैसा है, एसिडिक नेचर का है। सेकेंडरी में रिएक्ट करने के बाद एक भी H नहीं बचा, तो मतलब ये कम एसिडिक है या अब एसिडिक नहीं है, ठीक है। समझ आया क्या बोला, सल्फोनाइल क्लोराइड प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करने पे एक H अभी बचा हुआ है, इट मींस वो भी एसिडिक नेचर दिखाएगी। सेकेंडरी अमाइन ने जब रिएक्शन करा दी हिजेनबर्ग के साथ, H खत्म हो गए, एसिडिक नेचर खत्म हो गई, टर्शरी तो बेचारा करा ही नहीं। तो दोनों ने रिएक्शन करी, ऊपर वाला प्राइमरी वाला हिजेनबर्ग के साथ रिएक्शन करने के बाद अभी एसिडिक है, तो ये एसिडिक है, रिएक्शन होने के बाद ये एसिडिक नहीं है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि एसिडिक है या नहीं, ठीक है। ये तो हम सिर्फ फॉर्मूला देख के बता रहे हैं कि एसिडिक है। क्या करो, अगर एसिडिक है तो एल्कली के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इसके अंदर एक एल्कलाइन सोल्यूशन डाल दो, इसके अंदर भी एल्कलाइन सोल्यूशन डाल दो। जो अगर आपके पास एसिडिक है, बेस के साथ रिएक्ट करके उसके साथ सोल्यूबल हो जाएगा। अगर एसिडिक ही नहीं है, एल्कलाइन में मिलाओगे तो यहाँ पे इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। तो क्या बोला, सिंपल सी बात,
आपको करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को अलग। पहला आप बोलोगे जिसके अंदर NH2 है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट कर देते हैं। कार्बाइल अमाइन टेस्ट करने के लिए KOH दे दो और साथ में क्या दे दो, क्लोरोफॉर्म दे दो। K के साथ Cl बार, H के साथ O मिला के H2O बार, NC बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, फाउल स्मेल आएगी, हम डिटेक्ट कर लेंगे। चलो कर लिया। NH2 पे ये टेस्ट होता है। R पार्ट लगा है या बेंजीन रिंग लगी है, उसके लिए हम नेक्स्ट टेस्ट करते हैं डाइजोनियम क्लोराइड टेस्ट। NaNO नाइट्रस एसिड डाल बनाएंगे। अगर बहुत जल्दी ठंडे में बन जाता है 0 डिग्री पे तो बेंजीन रिंग है, बनाने में हीट देनी पड़ रही है, ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है तो एरोमेटिक नहीं है, वो एलिफेटिक है। ये भी हमने कर लिया। फिर कंडीशन लगा दी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ढूंढो, लेकिन क्लोरोफॉर्म और KOH नहीं मिलेंगे। आप बोलोगे सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड दे दो। बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड प्राइमरी के साथ H के साथ Cl बार करके बन गया, H के साथ Cl बार करके बन गया, इसमें तो बना नहीं। टर्शरी तो गया अलग क्योंकि H ही नहीं है, वो करेगा ही नहीं। अब बच गए ऊपर के दो। जब ये इसके साथ भी रिएक्शन कर रहा है, इसके साथ भी रिएक्शन कर रहा है, अब अलग कैसे करें? ठीक है, बन गई रिएक्शन तो वो दोनों के साथ रिएक्ट हो गए, कुछ नया बना रहा है, नया दोनों में बनता दिखा, इसमें नहीं दिखा तो ये हो गया। तो फिर आगे देखो कि H दिख रहा है, H है तो मतलब एसिडिक है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो बेस के साथ मिलते ही, एल्कली के साथ मिलते ही सोल्यूबल हो गया। बेस H है नहीं, बेस के साथ मिलते ही नहीं मिला मतलब इनसोल्यूबल रहा, तो अलग हो जाएंगे। आप कहोगे कि बेस प्रोवाइड करा दो, या हिजनबर्ग के साथ बेस प्रोवाइड करा दो तब अलग कर लेंगे। वो कहेंगे ये नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो KOH और क्लोरोफॉर्म तो है ही, फिर दोनों में आइसोसाइनाइड टेस्ट करके देख लेना, फिर भी वो दोनों अलग हो जाएंगे। तो टेस्ट 3 है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, हिजनबर्ग रिएजेंट टेस्ट, एरोमेटिक और एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को अलग करना हो, डाइएजोटाइज आपने वहां पे क्या कर देना है, डाइएजोटाइजेशन मतलब कि डाइजोनियम क्लोराइड बना लेना। ठीक है, इस बेसिस पे आप इनको अलग कर सकते हो। ठीक, तो ये इनके कुछ टेस्ट थे। तो अब आपके पास क्वेश्चन आ गया कि कैसे, सारे नहीं कराऊंगी मैं, आपने खुद से करने हैं। गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड मिथाइल अमाइन एंड डाइमिथाइल अमाइन। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, मिथाइल अमाइन CH3 NH2, डाइमिथाइल अमाइन, ठीक है, CH3 डाई NH। तो मेरे को तो पता है जहां पे NH2 दिखता है वहां पे पहला टेस्ट तो होता है कार्बाइल अमाइन। उन्होंने बड़ी कंडीशन लगाई है यहाँ, कार्बाइल अमाइन कर दो। कार्बाइल अमाइन में क्या करना है, CH3 NH2, क्लोरोफॉर्म दे दो, क्या दे दो साथ में, KOH दे दो। अब क्या करना है, जितना भी K है Cl के साथ बार, जितना भी H है OH के साथ बार, KCl H2O, क्या बचा CH3 N और C, मिथाइल आइसोसाइनाइड बचा, जो कैसी स्मेल देगा, फाउल स्मेल देगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, कैसी स्मेल आएगी, फाउल स्मेल आएगी। ये टेस्ट इसके साथ तो होने नहीं वाला, ये टेस्ट यहां पे लगा देना क्रॉस, नो फाउल स्मेल, हो जाएगा ये अपने आप ही अलग, ये हो जाएगा इससे अलग। एक और कर लेते हैं फिर आपने और करने हैं। तो अगला क्वेश्चन करेंगे, अब अगला देखते हैं एक और, बाकी आप कर लेना। और हाँ, दूसरी बात जो आपके डाउट्स हैं कि क्वेश्चन करा दो 13.4 जो भी हैं वो आपके पास मैं आपके साथ सारे शेयर करूंगी, साथ साथ सिलेबस को भी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे और इनके भी वीडियो मैं साथ साथ अपलोड करती रहूंगी, सारे क्वेश्चन की जो कन्वर्जन के थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो टेंशन न लेना, सब सिलेबस होगा। इथाइलामाइन और एनालिन को अलग कर दो। इथाइलामाइन C2H5NH2, एनालिन बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, NH2 NH2 दोनों में दिख रहा है, एक में बेंजीन रिंग लगी है, एक में एलिफेटिक पार्ट लगा है। क्या करो, NaNO2 डाल दो HCl की प्रेजेंस में, NaNO2 डाल दो HCl की प्रेजेंस में। ये तो थोड़ा हीट लेके क्या करेगा, डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा और ये 0 डिग्री पे ही बन जाएगा।
जोन सा हीट लेके बनाएगा वो प्राइमरी होता है, एलिफेटिक प्राइमरी ग्रुप होगा, और जो 0 डिग्री पे बनेगा वो कौन सा होगा आपका एरोमेटिक। मतलब एनालिन वाला 0 डिग्री पे होगा, इथाइलमाइन वाला कुछ टेम्परेचर लेके होगा। ठीक है, 0 डिग्री वाला कर लोगे, टेम्परेचर लर्न कर लेना। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपको क्या सीखना है, अब ना कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। ये जो हमारा एनालिन ग्रुप है ना, ये इसके पास यहाँ पे लोन पेयर होते हैं। जब ये अपने लोन पेयर यहां से यहां ट्रांसफर ऐसे ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर हो के कहां पे चले जाते हैं, ऑर्थो पे, पैरा पे। ठीक है, यहां पे आ जाएंगे। तो होता क्या है, क्योंकि ये बहुत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की वजह से एक रिएक्शन दी, रिएक्शन को दिया NH2 और साथ में डाल दिया Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर, कंप्लीट द रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे गए, ऑर्थो पे और पैरा पे, क्योंकि वो प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि वो डोनेट करता है, बेसिक नेचर है उसकी, वो वैसे भी इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करता है और यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन कहां कहां पे आगे लग जाएगा, ऑर्थो पे दोनों और पैरा पे, और कहां पे, पैरा पे। क्वेश्चन आ जाता है, रोको इसको, ऑर्थो पैरा पे नहीं लगाना, डीएक्टिवेट करो और सिर्फ मेजर प्रोडक्ट दो, मतलब कि वो सिमेट्री में सिर्फ पैरा पे आके लगे। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, रोको, डीएक्टिवेट करो इसको, इन इलेक्ट्रॉन को घूमने से रोको, इतना कि वो सिर्फ अपने मेजर पे आके लगे, पैरा पे आके लगे। मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को घूमने से रोकना होगा, घूमने से रोकना मतलब कि वो यहाँ पे प्रोवाइड ही ना करे ताकि मेजर प्रोडक्ट बन सके। प्रोवाइड वो कब नहीं करेगा, कब नहीं करेगा, तो आपको ध्यान रखना है, डीएक्टिवेट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ना जाए, उसके ऊपर कुछ लगाना पड़ेगा। क्या लगाए, ठीक है, तो क्या करते हैं, जो एनालिन होता है ना, एनालिन, उसको रिएक्ट करा देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में, पिरिडिन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, पिरिडिन। क्यों लिया ये पिरिडिन, ठीक है, यही क्यों लिया, डीएक्टिवेट करना है, तीनों जगह लगा रहा है, एक जगह लगाने के लिए, मेजर पे लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन हर जगह है, रोको, ये डाला। पिरिडिन क्यों लिया, पहले ये क्यों लिया, तो सबसे पहले हम करते हैं, क्या करना है, इसको यहां से क्लीव कर दो। ठीक है, ये क्या करेगा, बनेगा क्या, ध्यान से देखना है, बेंजीन रिंग, NH, ये बन गया, साथ में क्या लगेगा, एक मिनट ऊपर करके लिखते हैं, बेंजीन रिंग, N इधर कर दिया मैंने, H, एक H के साथ, एक H बाहर जाएगा, किसके साथ चला जाएगा, ध्यान से देखना, एक H, CH3, यहां से लेगा CH3, C डबल बॉन्ड O, और एक H के साथ बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या, दोबारा से ध्यान से देखना, NH, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, ये चीज यहां पे बच गई। क्या बार हुआ और क्या बचा, ध्यान से, ये लिया मैंने एनालिन, ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराता है, जिसकी वजह से सारी ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन लग जाते हैं, उसको रोकना है। एसिटिक एनहाइड्राइड डाला पिरिडिन की प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्राइड टूटा, CH3COO, H लेके इथेनोइक एसिड बार, जो बाकी बचा हुआ पार्ट था NHCOCH3 लग गया। पिरिडिन इज अ बेस, बेस का काम, एक एसिड रिलीज हुआ, उसके साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाना। ठीक है, CH3 बाहर हो रहा है ना, उसको न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा, इसलिए हमने बेस डाल रखा है। सो पिरिडिन न्यूट्रलाइज इथेनोइक एसिड।
यही क्यों डाला? ये लोन पेयर थे, ये लोन पेयर क्या करते हैं, इधर जाएंगे, फिर आगे आगे शिफ्टिंग होगी, यहां लग जाएंगे, यहां लग जाएंगे, यहां पे आ जाएगा, ऑर्थोमेटा पैरा पे आगे लग जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ आगे लग जाते हैं, ऑर्थोमेटा पैरा पे आगे लग जाते हैं। उनको रोकने के लिए यहां ना लगे, यहां ना लगे और यहां पे ना लगे, उनको रोकने के लिए इथेनोइक एनहाइड्राइड डाला पिरिडिन की प्रेजेंस में। पिरिडिन ने तो न्यूट्रलाइज कर दिया। यही क्यों डाला? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन थे ना, अब इधर जाने की बजाय इधर जाएंगे, यहां पे रेजोनेंस में हेल्प करेंगे। उधर लेस अप्रोच मिलेगी, वो इधर जाएगा। जब उधर लेस अप्रोच मिलेगी तो वो सिर्फ कहां पे आके सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो क्या करना होता है, वो बेंजीन रिंग के ऊपर जो NH2 लगा हुआ है वो क्या हो, इधर अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना करे, उस साइड पे कुछ लगा दो, H को हटा के कुछ उधर लगा दो। तो हमने क्या लगा दिया, इथेनोइक एनहाइड्राइड डाला, उसने लगा दिया COCH3। COCH3 लगते हुए अब इलेक्ट्रॉन की अप्रोच इधर के बजाय इधर भी होगी, लेस अप्रोच होगी ना उधर, वो थोड़ा थोड़ा डीएक्टिवेट होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही वो डीएक्टिवेट हुआ तो उसकी अप्रोच कम हुई। अब मेजर को प्रेफर ज्यादा करेगा। मेजर कौन सा होता है, बनते सारे ही हैं, लेकिन प्रेफर किसको ज्यादा मिलता है, सिर्फ ब्रोमो को पैरा पे। ठीक है, पैरा पे। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछे हाउ यू विल डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट का मतलब कैसे उसकी अप्रोच कम करोगे कि वो उधर ना जाए। कुछ ऐसी चीज डालेंगे कि उसकी इधर से रेजोनेंस स्टार्ट हो जाए। क्या डालोगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड। पिरिडिन क्यों डाला, ताकि जो इथेनोइक एसिड निकलेगा ना वो न्यूट्रलाइज हो सके, वो न्यूट्रलाइज हो सके। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी से पढ़ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, आपको क्वेश्चन दे दिया यहां पे बेंजीन रिंग NH2 HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर लोन पेयर है, वो इधर इधर जाते हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग ऑर्थो पे या पैरा पे कुछ लगना चाहिए था। क्या लगना चाहिए था, NO2 NH2 NO2 यहां लगना चाहिए था, ऑर्थो पे NH2 पैरा पे लगना चाहिए था, या फिर अब वो कहां पे लग रहा है, मेटा पे भी। क्वेश्चन आपसे पूछ लें, एनालिन पे जब हमने नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में डाला, ऑर्थो मिला मान लिया, पैरा मिला मान लिया, व्हाई दिस मेटा, व्हाई दिस मेटा, क्या इसमें ऐसा कि मेटा पे भी लग रहा है। ये कैसा था, बेसिक। बेस क्या करते हैं, H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं। ये क्या है, एसिड, ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर सकता है H प्लस को। ये क्या करता है, लॉस करता है H प्लस का। यहां से H प्लस का लॉस होगा, एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ऊपर क्या लग जाएगा, NH3 पॉजिटिव, लोन पेयर खत्म। और जब लोन पेयर खत्म तो मेटा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी आपने नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में डाला, बीइंग अ लुईस बेस, बीइंग अ बेस, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके जो इसके लोन पेयर थे वो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेंगे। H प्लस को एक्सेप्ट करोगे तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा, ये डीएक्टिवेट हो जाएगी। डीएक्टिवेट होने की वजह से अब जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन खत्म, अब कहां पे मिलेंगे, मेटा पे। तभी तो मेटा बन रहा है, तभी तो मेटा बन रहा है। ठीक है, तभी तो मेटा पे भी बन रहा है, क्योंकि एसिड बढ़ा हुआ है। एसिड उसको H प्लस देगा, H प्लस देगा, वो उसके लोन पेयर खत्म, डीएक्टिवेट। अब वो यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑर्थो पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन खत्म, हम मेटा से मिलेंगे, इसलिए वो मेटा को एक्टिव कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो मेटा को भी एक्टिव कर रहा है। ध्यान रखना, एसिड की प्रेजेंस में इसमें सब एक्टिव होता है। अगली बात जो ध्यान रखनी है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ NH2 दे दिया,
सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये दे दिया, H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, कैसे बनेगा, इसने अपने H प्लस को एक्सेप्ट किया, यहां बन गया NH3 पॉजिटिव, जब एक H चला गया यहां क्या बचेगा SO4 H, ये बन जाएगा ना, एक H तो उधर चला गया, इसने अपना एक प्रोटॉन लूज कर दिया, ये बच गया, उसको भी यहीं आगे रख दो, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आपकी बुक में बना हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो इसके अंदर, NH2 H2SO4 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि वो यहीं पे ट्रांसफर कर देगा, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव का आना इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड, तो होगा क्या, मेजर जगह से, मतलब यहां से एक H यहां से और O, H2O बार, क्या बचा, बेंजीन रिंग, NH2, एक H यहां पे, SO, एक खत्म हो जाएगा, 3H, ये बचेगा। एक और भी चांस हो सकता है, ये सारे चांसेस इसमें पॉसिबल है कि ये एक H, क्योंकि H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, ऊपर चला जाएगा, NH3 पॉजिटिव, SO3 नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव इसने अपने H प्लस दे दिए, ये बेसिक, इसने एक्सेप्ट कर सॉरी इसने अपने H प्लस आयन दे दिए, ये एसिडिक, और इसने एक्सेप्ट करे बेसिक, नेगेटिव और पॉजिटिव एक ही कंपाउंड में आ गए, इसको बोलते हैं ज्वीटर आयन, इसको बोलते हैं ज्वीटर आयन। आए समझ क्या किया मैंने की रिएक्शन, उस रिएक्शन में सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान रखा, क्या बात थी कि जो हमारा अमाइन है ना वो बेसिक नेचर का है, बेस आर दोज विच एक्सेप्ट H प्लस साइन, ब्रॉन्स्टैंड के अकॉर्डिंग ये एक H इसको दे देगा, बचेगा SO4 नेगेटिव, ये बना दिया। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक जो हम करते आ रहे हैं, एक H यहां से, एक H यहां से और O, H2O बार, ये बन गया हमारे पास SO3H, इसको किया, ये H प्लस ऊपर ट्रांसफर हो गया, इसने H प्लस लिया, बन गया NH3 पॉजिटिव, SO3 नेगेटिव, एसिडिक बेसिक पॉजिटिव नेगेटिव साइन, उसको बोलते हैं ज्वीटर आयन, ज्वीटर आयन या बाइपोलर आयन, आपने ये बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा होगा, ज्वीटर आयन बनता है, ठीक है। लास्ट आफ्टर दैट चैप्टर इज कंप्लीट, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ी थी, बेंजीन रिंग दे रखी हो, NH2 दे रखा हो, CH3Cl, ये रिएक्शन करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, बेंजीन रिंग की जगह CH3 NH2 दे रखा हो, CH3Cl, इस रिएक्शन को बेस की प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। करना क्या होता है, यहां से एक, इसमें क्या होता है, जब सिंपल तरीके से आपको एल्काइलेशन दे रखी है, एक H यहां से, Cl यहां से, बार क्या बचेगा, मैकेनिज्म नहीं बता रही, सिंपल तरीका, CH3 NH CH3 CH3 NH CH3, सिंपल हो जाएगा, हाँ ठीक है। ये रिएक्शन आपको दे दी, कंप्लीट करो। अब ध्यान रखना, जो आपके पास एनालिन है ना, ये बेस है, लुईस बेस, एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड है, ये क्या करेंगे, आपस में मिलके कंपाउंड बना लेंगे, इसको तो कुछ करने ही नहीं देंगे, ये दोनों आपस में मिलके क्या कर लेंगे, सोल्ट बना लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बीच में कोई रोल ही नहीं कर पाएगा, इसलिए जब कभी भी ये रिएक्शन दी हो ना, ये फ्रीडल क्राफ्ट होती है, बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ लगा है CH3, इसकी प्रेजेंस में डालना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, रिएक्शन होगी ही नहीं, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी ही नहीं, क्यों, आज तक तो जितने चैप्टर पढ़े, एनहाइड्रस Al3 लुईस एसिड, जो एसिड डाल रहे थे वो कैटालिस्ट का काम करता था, बट हुआ क्या, जैसे ही उसमें लुईस बेस डाला, एनालिन डाला,
वो इसके साथ रिएक्ट करके सोल्ट बना गया, वो कैटलिस्ट का काम तो करा ही नहीं, वो तो इसके साथ रिएक्ट करके सोल्ट बना गया, तो रिएक्शन तो इन दोनों की हो ही नहीं पाएगी, बिकॉज बीइंग अ लुईस बेस and anhydrous being a Lewis acid react to form a salt. Therefore, Friedel-Crafts reaction is not possible in aniline. क्लियर है कि जो मैंने आपको बताया सब ठीक। एनसीईआरटी से पढ़ लेना, एज वेल एज जो आपके नोट्स हैं वो आपको मैं अपलोड करवा दूंगी, ठीक है, उनको वहां से पढ़ना। बट जब आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो, लिखाने से अच्छा कि मैं आपको कुछ लिखवाऊं, उससे अच्छा क्या आता है, एनसीईआरटी को पढ़ो, ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ो, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन सारे होंगे, कन्वर्जन में जिसमें भी कोई प्रॉब्लम है एक एक करके सब होंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।